वेलकम बैक टू गाइस। तो आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। तो आज है हमारा एपिसोड नंबर 3 पॉडकास्ट का। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम आपको मिलाते हैं और वो अपने बारे में बताएंगे और फिर उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हाय, दिस इज़ मनोहर एंड मैं टेक्सटाइल मार्केट में पहले 10 साल काफ़ी जॉब किए हैं और फिलहाल अभी अपना खुद का बिजनेस है। कर रहे हो आप और किस फील्ड में आपका बिजनेस है? हमारा एक्चुअल में साड़ी के फैब्रिक का बिजनेस है। मतलब साड़ी का साड़ी में जो business। लोकल फैब्रिक्स बनते हाँ हैं हाँ हाँ। उसके ऊपर जो भी एडिशनल काम होता है वो पार्टियां करवाती है। हम लोग खाली ओके फैब्रिक बना के लोकल सूरत में रीसेल करते हैं। ओके। तो हाँ, आपको कितना टाइम हुआ इस फील्ड में? इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्कूल छोड़ने के बाद समझ लो आपकी, उसके बाद काफ़ी छोटी मोटी जॉब करी, फिर अप्रोक्स 12 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है और फिलहाल 2 साल से खुद का है। फिलहाल 2 वर्किंग साल। पार्टनर आप बोल सकते हो, फाइनेंसर कोई और है और अपन उसमें वहाँ करते हैं अपना। तो हम आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो 12 साल की जर्नी थी वो कैसी थी आपकी? बहुत टफ थी। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ थी। टफ थी। मतलब टफ उसको बोल सकते हैं कि जब तक एक कब एक चीज़ जर्नी थी वो आपकी कैसी थी? 12 साल की जर्नी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टफ थी, बोल सकते हैं। उसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई हमारे पास जब स्कूल छोड़ने के बाद कॉलेज मैंने नहीं की, मैंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट ही कर दिया था कि हमसे नहीं होने वाला, मतलब जो भी टिक मेरे गया था। पॉडकास्ट में आ रहा है अभी तक मैं आपको बताऊं कोई कॉलेज नहीं कर रहा और जो पॉडकास्ट करवा रहा है वो भी कॉलेज नहीं किया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, उसका इस बात का भी आपका जवाब है मेरे पास, आ, क्योंकि एक्चुअली में लड़कों की ज़िंदगी है ना, वो एक बेसिक प्रिंसिपल पे चल रही है। वो है। हाँ, तो वो बहुत उसमें घर वाले सीधा-सीधा बताते हैं कि बस तुम्हें पैसा कमाना है। अब वो कमाना कहाँ है से आ रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम जानो। और तुम अगर पढ़ाई में हाँ, अच्छे नहीं हो तो वो पहले ही बोल दे छोड़ दो और कमाना चालू कमाना कर शुरू दो। करो बेटा, घर में मत बैठो, घर में कमाओ मत चलो। बैठो। तो ये चीज़ इस पहले से ही चक्कर में हमारे। बहुत सारे लोग कॉलेज हाँ, वगैरह ड्रॉप आउट कर ही फाइनेंशियल देते इश्यू हैं। भी होते हैं फैमिलियों बहुत में, होते हैं। अपने फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, ये सब चीज़ें भी होती है। तो इन सबको देखते हुए कहीं न कहीं हमको लग गया कि भाई पढ़ाई में अपना पढ़ाई में कुछ है नहीं नहीं। है, कुछ हाँ, नहीं है। हम 3 साल डिग्री लेंगे, बर्बाद करेंगे, तब तक कुछ न कुछ पहुँच ही जाएँगे, कहीं न कहीं तो पहुँच जाएँगे। तो फिर जॉब स्टार्ट करी और जॉब स्टार्ट करने के बाद चीज़ें ये हो गई कि उस आज से 12 साल पहले उस टाइम में ऐसा कोई इंसान नहीं था, जिन्होंने ज्ञान नहीं दिया कि भई आपको अब क्या करना हाँ, चाहिए, सजेशन नहीं किया कभी सजेशन किसी ने करने कुछ वाला नहीं कोई बोला। नहीं था। चाहे फैमिली हो, चाहे उनको भी नहीं पता था, वो भी इतने जितने पढ़े लिखे वो भी हाँ नहीं है, वो भी तो नहीं उन्होंने है। भी सजेशन नहीं दिया, बाहर वाले में किसी ने बताया नहीं कि आप क्या कर सकते हो, किस फील्ड में जा सकते हो। आज तो मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, मल्टीपल पर उस वक्त इतने ऑप्शन नहीं नहीं थे। रहते थे 2000 ऑप्शन। आप 15-16 के आसपास, 14 के आसपास, मैंने 12th 14-15 में करी थी, उसके उस टाइम की उस बात है। टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, तो आप बस जा रहे हो गधे मजदूरों की तरह, आ रहे हो, बस यही आ सब रहे चल हैं। रहा था। ये सब आपके माइंड में बहुत आता होगा कि आप ट्रैवल कैसे करते थे? ट्रैवल ऑटो। ऑटो। हाँ, तो यहाँ आप पे तो सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में में वो टिफिन उठा उठो, के जा रहे हैं, टिफिन उठा शाम के को जाओ और शाम को ऑटो में वापस आओ। शाम को भी वही सेम कुछ सेम रहेगा। ऐसा कुछ मोमेंट आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि नहीं यार अब तो मुझसे हो ही नहीं रहा, बहुत जबरदस्त हो रहा ऐसा है? बहुत बार आया, बहुत बार आया। बहुत बार आया। आप समझो कि जिस फील्ड की आज मैं एकदम प्राउडली बोल देता हूँ कि आज मेरा बिजनेस है, हाँ। उसी फील्ड को मैं कम से कम 4 साल पहले गाली दे रहा था। अच्छा। मतलब वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि हम सालों से वहीं पड़े हैं, वही जानवरों की पढ़े। तरह मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कुछ नहीं नहीं हो आ रहा है, रहा। कुछ नहीं हो रहा है। वो एक दिमाग में चलता रहता है कि हम लोग को कुछ हाँ हाँ करना है, पर हाँ, कुछ हो कुछ नहीं रहा है। करना हो ही नहीं रहा है। हाँ, वो कुछ फील्ड नहीं मिल रही थी, पर फाइनली अब बाबा की कृपा है कि आज ठीक है, उस फील्ड में मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। अपने जो लड़के नहीं, हैं उनसे काफ़ी आगे निकल चुका बहुत अच्छा है, मुझे हूँ। भी हाँ, बहुत अच्छा लगा सुन के क्योंकि जो ये मेरे भैया ही है, मैंने इनको बहुत टाइम से मैं भी जानता हूँ। हाँ, मुझे बचपन बहुत से। हाँ, बचपन बचपन से से। हम पतंग उड़ाते थे साथ में। मेरी पतंग उड़ा के देते थे ये। ये बहुत छोटा था तब से मैं इसे जानता हूँ। नहीं नहीं, सही है। हाँ। नहीं होता है ये सब जर्नी में बहुत। और आपको लगता है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो उसको क्या आप सजेशन देना चाहोगे? भाई मैं ये सजेशन बिजनेस करना नहीं, मैं आजकल के जितने भी यंग बंदे हैं जो आज 18 से 22 तक है, 18 से 25 तक 22। है, तो उन्हें पहले यही कहना चाहूंगा कि आप एक फील्ड चूज कर लो। हाँ। आप एक फील्ड चूज कर लो कि मुझे इस चीज में इस इंटरेस्ट है, चीज में जैसे आपको डांस में है, पॉडकास्ट में है, ब्रॉडकास्ट में वैसे आप इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट खत्म मत करो, पहले आप एक गलत संगत छोड़ दो। जितने भी यस। बंदे आज बहुत मेरा खुद का गलत। छोटा भाई है, मैं उसे बता रहा हूँ, मैं खुद उसको बहुत समझाता हूँ कि तू ये सब गलत बंदों के साथ मत घूम, नहीं, इनके साथ मत घूम, उनके वो आज उनको समझ नहीं आ रहा है, पर एक जब 25 26 28 की तब एज एक आ एज जाएगी ना, तब आएगी उन्हें समझ आएगा तब नहीं नहीं ये समझ सही बोल आएगी। रहा था। संगत का बहुत गंदा असर पड़ता बहुत। है, बहुत गंदा आपके जीवन में। तो जितने भी यंग बंदे हैं मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि आप पहले तो अपनी संगत सुधारो। भाई जो भी आपके यार दोस्त कजन कोई भी हो, अगर आपको उनसे। गलत रास्ते ले जा रहे हैं तो आप वहां से निकलो। अपना माइंड शार्प रखो, अपनी चीज़ें क्लियर रखो कि ज़िंदगी में क्या करना है, और फिर उस फील्ड को चूज़ करो कि आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, जैसे आजकल सब चल ही रहा है। ब्लॉग हो गए, पॉडकास्ट हो गए, पॉडकास्ट हो डांस गया, हो गया, डांस हो जो गया। भी आपका फील्ड है, जो आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, मार्केटिंग हो गया, जो भी, उस फील्ड को चूज़ करो। 3 से 4 साल उसमें जॉब करो, जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी, चाहिए, क्योंकि आप जब तक उसको ग्राउंड नहीं समझोगे ना, तब तक आपको उस चीज का मजा नहीं आएगा। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बिजनेस, देखो बिजनेस सुनते ही सबको ऐसा लगता है कि बहुत पैसा है और मुझे बस करना है, पर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और कितना स्ट्रगल होता है वो कोई नहीं जानता। देखो बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है पैसेंस। अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है किसी भी फील्ड में, अगर आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो इसमें कभी न कहीं डाउनफॉल भी जो आता है ना, वो डाउनफॉल आपको मेंटली गिरा देता है, गिरा देगा। रोज वही फ्रस्ट्रेशन, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, चीजें ऐसी नहीं हो रही है, हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अगर उस टाइम आपने पैसेंस नहीं रखा ना, तो आप खत्म हो जाओ। तो ये चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। और जितने भी यंगस्टर है मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा, नौकरी जॉब में दिमाग मत लगाओ, कुछ ना कुछ अपना साइड पे अपना खुद का कुछ ना कुछ करते रहो। जो भी आपकी स्किल डेवलप, जो भी आप कर सकते हो कि आपके अंदर ये स्किल है वो आप कर सकते हो, वो चीजें करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी चीजें करो, गलत रास्ते मत जाओ, भाई मैं तो ये कहूंगा। मैंने बहुत यंग लोगों को देखा है गलत रास्ते जाते हैं। मैंने खुद ने देखा है, मेरे जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एज वाले एक तो बहुत ही गलत जगह पे जा रहे हैं, बहुत गलत है, और वो नशों में जा रहे हैं। नशा बहुत गंदा, और जबकि हमारे यहाँ तो बैन है कुछ नशे, तो फिर भी लोग जा रहे हैं। नहीं बैन नहीं, गली गली मिलता है। अच्छे से जाके कैमरा लेके अच्छे से जाके चेक करो, गली गली सब मिलता है, जेब के टेबल के नीचे सबको पैसा पहुंचता है। तो ये सब चीजें हो रही है भाई, फिर भी बहुत गंदे, आए दिन मर्डर होना, लूट मार केस, इतने इतने यंग बच्चे, समझ लो आप 16-17 साल की उम्र में, उनको इस एज में मुझे लगता है कि उनको अपने करियर पे या किसी चीज पे फोकस करना चाहिए, पर वो क्या कर रहे हैं कि ये मेरे से लगता है कि गोल्डन टाइम है। 18 से लेके 30 साल की उम्र, 18 से जो 22-25 वाली उम्र है, बस आप उसमें संभाल लो अपने आप को, क्योंकि वो गोल्डन टाइम, अगर आपने उसमें कुछ कर लिया तो आप आगे बढ़ते जाओगे, वरना कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर जैसे 18 से 25, 22-23 की जो एज होती है, ये 5 साल, इस 5 साल में आप गलत जगह मत जाओ, बाद में आप कहीं नहीं जाओगे। और आपको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी ने ये 5 साल एज जॉब भी या अपना साइड बिजनेस करके किसी भी फील्ड में अगर उसने दे दिया, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। आराम से बिल्कुल हो सकता है, जरूर। आप जितने भी समझ लो, आप बड़े बड़े यूट्यूबर देख लो, बड़े बड़े लोग जिन्होंने आज तक बड़ा ग्राउंड से लेके बड़ा गरीबी से उठ के आज वो मुकाम पाया है, तो वो इतने आसान से इसी एज में निकले। कैरी मिनाटी हो गया, जो मेरा मोस्ट फेवरेट, कैरी मिनाटी जी। तो कैरी मिनाटी भाई 12th से ही सबको पता है कि 12th में एग्जाम दी नहीं, जो भी उसका सीन था, मतलब बस ये करना है, क्लियर था उनका, ये करना है, तो आज देखो कहाँ है। सौरभ जोशी देख लो कहाँ है। हाँ, तो ये इंटरनेट की दुनिया में इन सब का नाम लो ना आप। उन्होंने कॉलेज की नहीं, उन्होंने क्या पढ़ी कॉलेज की, उन्होंने अपना टाइम जो उसमें दिया, और उसमें जितना दिया, और एंड अब उनको बहुत आज देख बहुत मिल रहा है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं आज कहाँ है वो। तो ऐसा होता है, आप ये 5 साल अपने आप को दे दो, अपने आप को बिल्ड करो, खड़ा करो, निकल जाओ, ऐसा होता है। कैसा है मार्केटिंग वगैरह? नहीं, मार्केटिंग वगैरह बहुत अच्छा है। सूरत टेक्सटाइल मार्केट आज ऑल ओवर इंडिया में नाम है, ऑल ओवर एशिया को हम कपड़ा सप्लाई करते हैं, इतनी हमारी ताकत है। खाली सूरत की इतनी ताकत है, हाँ, ऑल ओवर इंडिया पहनाना हो, चाहे ऑल ओवर एशिया साड़ी पहनानी हो, हम पहना सकते हैं। सूरत की मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ताकत है। और समझ लो कि आपको खुद को पता है, मुझे पता है कि भाई 60% सूरत सिर्फ साड़ी की वजह से ही चलता है। चाहे वो लूम्स खाते हो, मिलें हो, मार्केट हो, सब साड़ी की वजह से ही चलता है। इसका कोई छोटा सा आप प्रोसेस बता सकते हो कि कैसे मतलब कपड़े आते हैं और बनते हैं, मतलब कुछ ऐसा? नहीं, कपड़े बनना मैन्युफैक्चरिंग की सूरत है भाई। आपने कंपनी से यान ले लिया, रॉ मटेरियल ले लिया, यान आ गया, यान से वीवर के पास चला गया, वीवरों के पास मशीनें होती है, उनसे वो यान से फैब्रिक बन गया। फैब्रिक से हम जैसे लोग फैब्रिक खरीदते हैं, रीसेलर्स, तो फैब्रिक ले लिया हमने, ग्रे मटेरियल, रॉ मटेरियल, सिर्फ ग्रे आ गया, ग्रे बोलते हैं जिसे मार्केट में, कच्चे कपड़े को ग्रे बोलते हैं। तो वो आ गया। फिर उसके बाद आपने उसे, यहाँ की जो मिलें हैं, लोकल मिलें, उनमें आपने डाइंग करवा ली, जो भी आपको कलर, शेड, मील, प्रिंट, डाइंग, जो भी आपको चाहिए अपने हिसाब से आपने करवा लिया। उसके बाद वो हमारे पास आ गई, हमने जैसे जैसे पार्टियों के ऑर्डर होते हैं वैसे उनको सप्लाई कर दिया। उनके बाद उन्होंने एडिशनल वर्क जो भी उनको कराना, भाई लेस लगानी है, पाइपिंग करनी है, एम्ब्रॉयडरी वर्क करना है, जो भी करना है उन्होंने अपने हिसाब से करवाया, और आगे मंडियों के व्यापारी फोटो वगैरह भेजी, व्यापारी खुद आए, उन्होंने परचेस किए और ले गए। तो ये सब प्रोसेस में कितना टाइम लगता होगा? टाइम लगता है, देखो ये कपड़ा सबसे ज्यादा मेन होता है, वीवरों के पास कपड़ा बनने में टाइम लगता है, मशीन में कभी कपड़ा बहुत जल्दी नहीं बनता, पर एक बार प्रोडक्शन में चीजें आ गई फिर वो बहुत फास्ट हो जाती है। फिर भी मैक्सिमम कितना अराउंड टाइम लग जाता है? मैक्सिमम देखो किसी भी नए कपड़े को खड़ा करने में 10 से 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, एक बार प्रोडक्शन में आ गया तो फिर वो भूल जाओ उससे। प्रोडक्शन आप ताकत दिन की, अगर दिन का प्रोडक्शन मांगोगे कि इतना चाहिए तो भी मिल जाएगा। हाँ, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है सूरत में।
ओवर प्रोडक्शन चल रही है अभी नहीं, तो चीजें। अभी जहाँ तक आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग है ना साड़ियाँ नहीं खरीद रहे, पता हाँ नहीं कल्चर हमारा बदल रहा है, लोग उस कल्चर को छोड़ के आई थिंक वेस्टर्न साइड बहुत ज्यादा जा हाँ, रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जो वेस्टर्न आजकल जो कल्चर यंग के। जनरेशन की जो पीढ़ियां आई है ना, उनमें कहीं ना कहीं साड़ी को लेकर, जब भी मैं साड़ी से हूँ तो मैं चाहूंगा कि वे सब साड़ियां पहनो। हाँ अच्छी हाँ चीज हाँ, है, इंडियन कल्चर को आप इंडियन कल्चर हाँ है कहीं ना और कहीं आप प्रमोट कर रहे हो, बाहर जा रहे हो तो भी आप प्रमोट कर रहे हो उस चीज को। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि वे सब साड़ियां पहनो। वेस्टर्न पहनना गलत चीज नहीं है, पर आप घर परिवार फंक्शन, आजकल फंक्शन में भी लोग साड़ियां नहीं पहन रहे। साड़ियाँ नहीं पहन रहे। बिल्कुल नहीं पहने। यहाँ सूरत की शादियां मैंने देखी, जबकि सूरत टेक्सटाइल हब होने के बाद भी मैं बहुत सी शादियों में गया, वहाँ गाउन, अदर अदर कपड़े, जो अलग मैं नहीं अलग बोलना चाहता, मैं जो उस कपड़े टाइप की रहते हैं। चीजें पहनना गलत नहीं है। सब अच्छा है, सब ओके है, पर साड़ी को भी तो कहीं ना कहीं प्रमोट करो यार। दे आप मेरे हिसाब से आप घूमने फिरने जाओ, आप हाँ अपना जो भी पहनो हाँ पहनो, पर जिस टाइम आप आपका कुछ फंक्शन है तो वो आप कल्चर के बेस पे करो ना, साड़ी पहन के भाई, करो तो। उसी में देखो कल्चर को भी वो मिल जाता है कि भाई हम अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। आने वाली यंग पीढ़ी भी सीखेगी कि भाई सीखेगी। कहीं ना कहीं हम सब कल्चर से, उस कल्चर को सीखेगी, कल्चर से जुड़ी हुई है। बट चीजें ये हो गई ना कि सब वेस्टर्न कल्चर की तरफ है, वेस्टर्न के तो साइड पहनावे पे बहुत। मैं नहीं जाना चाहता। सब बहुत अच्छे हैं, सब माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं, मुझे तो वो सब पसंद है, कोई उसका कोई वो नहीं है, सब पहनो, अच्छी चीज है पर अपनी। मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी पहनने से आपको एक अलग ही ब्यूटी मिलती है, हाँ, एक अलग ही सुंदरता वो मिलती इंडियन है, ब्यूटी जो होती है, इंडियन हाँ, ब्यूटी जो वो मिलती कहीं है। ना कहीं है, वो जो सादगी में जो मजा है वो किसी में नहीं है। वो मुझे लग रहा है कि जो भी सिटीज है बड़ी बड़ी वहां पे ये हाँ मेरे को लग रहा है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पर अभी भी गाँव में ये सब चीजें है भाई, और वो अभी भी चल रही है। आज जो हमारा साड़ी मार्केट है, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि साड़ी में इंडिया में सबसे ज्यादा गांव या देहात एरिया होने की वजह से ही मार्केट चल रहा है। बाकी मुश्किल है, नहीं सिटी के भरोसे हमारा काम नहीं चल रहा है। नहीं सर, देहात एरिया, देहाती जो लोग हैं, जो लोग जो हैं कहीं ना कहीं गांव को, मिट्टी को अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो उनकी वजह से ही उनके चल रहा है, वजह से बाकी है। नहीं चलता है। तो सब आपके ज्यादा बढ़ चुके हैं। कस्टमर बाहर के नहीं, मेरे मेरे तो जैसे रीसेल लोकल का ही काम है, लोकल सूरत का ही काम है, तो लोकल उसमें लोकल ही करते हैं। पर हमारी जो पार्टियां हैं, सब ऑल ओवर इंडिया, ऑल जहाँ ओवर इंडिया। बेचना है उनको बेचते हैं, उनकी जो मंडी है उसमें बेचते हैं। अभी तक आपको ऐसा कौन सा जो प्रोडक्ट है जो ऐसा लगा कि मतलब बहुत ज्यादा सेल हुआ है? नहीं, प्रोडक्ट में तो साड़ी का तो कोई तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं है। चाहे आप कुछ उसके ऐसी अकॉर्डिंग आप साड़ी सूट जो ले लो, आपको गाउन ले लो। ऐसा लगे कि मतलब ऑडियंस को ऐसा लगे कि ये चीज बहुत ही ज्यादा हैवी होती है, ऐसा कुछ मटेरियल ऐसा वगैरह? ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं रहता। सूरत है, आप समझ लो कि आप कलकत्ता जाके एक प्योर की साड़ी ले आइए, जो कम से कम 20 से 25 हजार की होगी, एवरेज पड़ लो, प्योर की ले आइए। यार, सूरत की ताकत है, उसे 500 में खरीद, 500 में खड़ी कर देंगे, अच्छा। पूरी एज इट इज डुप्लीकेट। ओह, ये हमारे मैन्युफैक्चर की ताकत है, मैन्युफैक्चर की हम कॉपी कर ताकत सकते हैं, है। ऐसे तुरंत कॉपी होती है चीजें। तो ऐसे सूरत की ताकत है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो गया, यहाँ का मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो आप कुछ भी ले आइए, यहाँ बन जाता है। अच्छा है, तो हमने इनके बिजनेस बताया और जी। ऑडियंस को बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, सूरत टेक्सटाइल मार्केट में डार्क साइड कौन सा है ऐसा? हाँ बिल्कुल, देखो क्वेश्चन आपका जतिन बहुत सही है, क्योंकि इतना बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 60-70 लाख या फिर 1 करोड़ लोग कम से कम जुड़े होंगे। भाई, सूरत की अगर हाँ, पॉपुलेशन इतनी है तो 70% 60% पॉपुलेशन इसी से जुड़ी हुई है। इसी से जुड़ी है। चाहे वो वर्क के खाते हो, लूम्स हो, मिलें हो, मार्केट हो। आज मार्केट। मार्केट ही इतना बड़ा एरिया है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, लाखों। हम्म। तो बहुत सही क्वेश्चन है। डार्क साइड इसमें मुझे कहीं ना कहीं, जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है 12-13 साल का, उसमें हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ग्रोथ नहीं है मार्केट। ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है, उसका कारण बताता हूँ कि बहुत से मार्केट में कम से कम 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो पैसे कमाते हैं। आप समझे अच्छा। नहीं, बहुत चीजें, या आपने बिजनेस कर लिया या आपने कुछ और कर लिया, खाते डाल लिए, ये सिर्फ 5% लोग हैं। उन 5% में मैं एक हूँ, समझ लो आप। 5 या 10%, 90% लोग आज भी, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है 12 साल पहले जो मेरे साथ थे, या फिर हाँ, जिनको मैं 20 साल से, बचपन से 20 जानता हूँ कि साल से। अंकल मार्केट में जॉब करते हैं, तो उस समय वो 10 हजार में जॉब करते थे, आज वो 30-35 हजार में जॉब करते हैं। तो आप पिछले 20 साल का रेशियो देखिए कि वो कहाँ पहुंचे। कहाँ पहुंचा है? और उनका सेफेस्ट साइड कुछ भी नहीं है, ना उनको मेडिक्लेम मिलता है, मार्केट से कोई व्यवस्था नहीं है। आप, हाँ, मैं खुद मार्केट। बोल रहा हूँ कि मैं खुद व्यापारी हूँ इस चीज का, मुझे कहीं ना कहीं मार्केट में गाली भी पड़ेगी इस चीज को लेकर के, मुझ पे भी ब्लेम आएंगे, पर मैं इस चीज बताना चाहता हूँ, बताना कोई बुराई नहीं है। तो ना मेडिक्लेम की कोई सुविधा जैसे प्राइवेट कंपनियों में होती है, कहीं ना कहीं वो कोई सुविधा, मेडिक्लेम कुछ नहीं है। उनके घर परिवार, या कल भी उनको उठ के कुछ भी हो जाता है घर में, तो उनके लिए कोई व्यवस्था मार्केट एरिया में नहीं है। नहीं है। जबकि इतना बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, टेक्सटाइल लाखों मार्केट। लोग जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। मिलों में भी नहीं है, खातों में भी नहीं है, छोटे मोटे खाते, छोटी मोटी कंपनियां, इंडस्ट्रियां इतनी ज्यादा चलती है बहुत। सूरत मार्केट में, बहुत ज्यादा है। ये हम दोनों में से बेटर है, जो बाहर वाले उनको नहीं पता, बस सूरत वालों को अच्छे से पता है सूरत क्या हो वालों रहा है। पता है, बहुत ही हाँ, ज्यादा तो चलती इस है। चीज को मैं खुद डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं नहीं व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बहुत कम लोग सही जगह पहुंच पाते हैं, और जो नहीं पहुंच पाते हैं वो हमारी तरह रोज से टिफिन उठाएंगे, नौकरी करेंगे, वही शाम को नौकरी। वापस आ जाएंगे, तो उनका वही है। वही है, हाँ और बहुत साले तो अभी भी वही चल रहा है हाँ उनका। हाँ, अभी भी वही चल रहा है, वही चल रहा है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है। समझो वो जब आए थे स्टार्टिंग में, हम्म। शायद अभी भी उनके साथ में ही हो गए या कहीं दूसरी जगह हो गए, पर आगे वो ग्रोथ नहीं हुई वो इतना। ग्रोथ का रेशियो मतलब इतना नहीं है, बस इतना ठीक है नहीं है। भाई। एक चीज ये ठीक है कि सूरत महंगाई उतनी ज्यादा नहीं है सूरत में एज ए बॉम्बे। जैसे आप बॉम्बे हमारे नजदीक हाँ, सबसे बड़ा शहर है, बॉम्बे बहुत महंगाई है, दुनिया भर बहुत की महंगाई, ज्यादा। हर चीज महंगी है। आप मैं टैक्सी में जा। अभी बॉम्बे में रह रहा हाँ हूँ तो मुझे पता है बहुत ज्यादा महंगा है। हाँ, यहाँ ऐसा है कि आप सरवाइव कर सकते हो आराम से सूरत में। सर्वाइव कर सरवाइव सकते हो, सर्वाइव करने में बुराई नहीं है। बट उसके अलावा भी इंसान की जिंदगी में खर्चे होते हैं, खर्चे रहते हैं। शादी ब्याह, मारवाड़ियों में तो मायरे भरना, ये मायरे करना, वो बहुत करना, इतने खर्चे हैं दुनिया भर के। बहुत खुद ज्यादा के खर्चे घर रहते लेना, हैं। गाड़ियां लेना, वो सब चीजें भी होती है। तो सिर्फ वो सैलरी बेसिस पे आप नहीं जिंदा नहीं नहीं रह रह सकते। सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये है भाई, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, भले ही मुझे गालियां पड़े, बट मैं ये नहीं नहीं करूंगा। नहीं, हाँ इनकी बात अच्छी थी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए, नहीं, क्योंकि बिल्कुल इसके बिल्कुल, बेस 12 पे साल निकाले तो इस कहीं ना कहीं वो माइंड में आया ही होगा हाँ, वो इनके। कड़िश कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी रहता था कि यार साला कुछ नहीं मिलता ही नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग इस लाइन में। तो एज ए यंगस्टर वो चीजें बहुत फील हुई बहुत है। अच्छी। अभी आपकी बट ठीक क्या है, एज है? अभी मेरी 29 है मेरी। और हाँ, तो बहुत ज्यादा टाइम निकला इसमें। बहुत ज्यादा और टाइम सही है, दिया फिर है भी इन्होंने। अपनी इस एज में मुझे लगता है मैं काफी जगह सही हूँ, नहीं कोई नहीं, दिक्कत अच्छा है। नहीं। हाँ, जो भी और जो मैं चाहूंगा कि आप बहुत ही आगे जाओ और बहुत ही ऐसे आगे बढ़ो। प्लीज आप भी बहुत आगे जाओ। और हमारा पॉडकास्ट में जब हमारे नए नए एपिसोड आए तब आप जरूर आगे हमारे पॉडकास्ट में आओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत जब बोला मैं तैयार रहता जरूर। हूँ भाई, मैं इस चीज के लिए हमेशा तैयार हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और तो शादी वादी का कुछ सोचा है आपने? शादी इतना पर्सनल नहीं जाना था ब्रो। नहीं, शादी ठीक है यार, कर लेंगे, कहाँ कर देर हो रही लेंगे। है। अभी इतना कुछ सोचा नहीं आपने? नहीं नहीं नहीं, शादी के बारे में अभी इसके तो कुछ नहीं। अभी तो चीजें ऐसे है कि भाई खुद के घर वाले लेने हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से ही करनी है। वो शादी का लड्डू जतीन, आप आज खाओ या कल खाओ, कल का वो खाना ही है। और वो पछताना वो होता है खाना ना कि है। वो भले आज पछताओ या कल पछताओ, कल पछताना सबको पछताना तो है ही है जरूर। हाँ। और आपके रिलेशनशिप में ये तो फील्ड में जो, हाँ रिलेशनशिप में क्या बोल रहे थे हम? मेरे हाँ नहीं हाँ, है, बट मैं बता रहा हूँ कि नहीं है मेरे तो। अच्छा अच्छा। बट रिलेशनशिप में आजकल चीजें होगी, शादी होगी या कुछ भी होगा, अगर आपको पार्टनर अगर अच्छा आजकल मिल गया ना, मुझे, हाँ पार्टनर तो के आप राजा हो। राजा। और आजकल आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे वो रिसेंटली अभी एक किस्सा हुआ है। वो अभी एक और हुआ था, कुछ करोड़ों रुपए का हाँ कुछ हुआ। हाँ, केतन अग्रवाल या ऐसा कुछ था, वो हाँ, और किस्सा था किसी वो। को तो ड्रम में डाल के मार देते हैं। ड्रम में डाला जा रहा है, किसी को पहाड़ों से धक्का मारा पहाड़ों से जा रहा धक्का मारा है, एक्स जा के रहा चलते हुए। भाई है, एक्स के मैं चलते। शादी नहीं करना चाहता भाई। थोड़ा थोड़ा ऑडियंस के प्रति बहुत डर है, और है हाँ, थोड़ा डर है। नहीं होना ही चाहिए यार, कब तक बेटियां बचाओगे, बेटों को भी बचाओ यार, हम बेटों तो को कोई चाहते बचाना हैं। ही नहीं चाह रहा, हम सब तो चाहते हैं बेटे बचाओ लड़कियां यार। बचाओ लड़कियां बचाओ। हाँ, नहीं तो नहीं, कभी। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं कि उनकी एक प्राइवेट कंपनी है उन हाँ 4-5 लड़कियों की, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ऐसे मीम्स आ रहे हैं। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मतलब वो चीजें ठीक है, गवर्नमेंट को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए कि नहीं नहीं, लेना। हाँ, ऐसा ही होता है। उन लोगों को पता होता है जब वो आप वायरल हो रहे हो या कहीं कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, तो उसको नीचे कैसे लाना है, लोग बस यही करते हैं। यही करते हैं। हाँ, तो एक दिन हमारे साथ भी यही होगा कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, परिवार अभी हुआ समाज। आपका, आप जब 12 साल की फील्ड में थे और जब आपने 2-3 साल आपको हुए मैक्सिमम, हाँ ठीक है, अराउंड तब फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब परिवार वालों, देखो माता पिता को तो बहुत खुशी होती है, पर अदर लोग, कुछ लोग क्या होते हैं कि आप जब आगे बढ़ते हो ना तो वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। हाँ, वो जेलसी फील होती है कहीं ना कहीं। जेलसी फील उसके होती उसको है। लेकर के पूछ रहे हो? अरे यार, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे हुई थी कुछ? मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, उसमें से मैंने 5% लोगों को भी नहीं पता है कि मेरे पास खुद का बिजनेस है। अच्छा हो। मैं बताता ही नहीं। इस चीज का मैंने बहुत सीक्रेट रखा। आज ये रिवील हो गया, पता चल आज जाएगा, रिवील हो आज गया ये। रिव्यू हो जाएगा हाँ, सब। मैं नहीं बताता हूँ, मैं जो भी है अपना, जो भी कर रहे हैं, जो भी दाल सपोर्ट रोटी था चल रही आपका, है। किसी का ऐसा सपोर्ट जिसके आपको ऐसा लगता है नहीं इसका सपोर्ट था तो मुझे बहुत ऐसा लगता नहीं, ऐसे देखो जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल आए ही नहीं। आए नहीं। जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, बहुत सी चीजें मेरे इतनी अकॉर्डिंग, इतनी विपरीत जा रही थी चीजें। मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे साथ उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। मैं अगर लाख रुपए कमाने जा रहा हूँ तो 2 लाख रुपए में कर्जा लेके आ रहा हूँ। तो मेरे ऐसी चीजें हो रही थी मेरे साथ बीच में, काफी डाउनफॉल डाउन, जा रहा था। बट यार दोस्त अपने बहुत अच्छे हैं, संगत हमेशा अच्छी आप रखी उस है। डाउनफॉल से कैसे बाहर आए थे? फ्रेंड्स है। फ्रेंड से? हाँ, कभी भी ये आप मैंने देखा आधी है, रात को कॉल दोस्त करो। अगर आपका अच्छा है ना तो हाँ, मुझे लगता है कि आपके जीवन में सारे कोई अच्छे भी हैं। मुसीबत आएगी ना वो आप निकल के आ देखो, जाओगे। भले ही उनके साथ आप शेयर करो अपनी चीजें,
थोड़ी देर हंसेंगे, 2 गाली देंगे, लास्ट में सजेशन देंगे कि भाई ये मत कर, इससे निकल जा। तो ये चीजें दोस्तों के साथ रहती है। लड़कों के लिए दोस्त ही है, बाकी आप किसी को बता नहीं सकते, चाहे गर्लफ्रेंड हो, माँ बाप, आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। दोस्त है आपके, कभी भी कुछ भी सुन लेते हैं। ये दोस्त वाला तो बहुत ज्यादा है, हमारे दोनों एपिसोड में फ्रेंडशिप का बहुत ज्यादा रोल था उसमें भी। इसीलिए मैं कहता हूँ संगत का असर, आप संगत अच्छी रखना तो काम आएगी। नहीं तो ऐसे अगर आप लुखों के साथ या फिर ऐसे खराब लड़कों के साथ घूमोगे ना, वो आपके कहीं काम नहीं आएगी, वो कहीं काम नहीं आएगी। तो वो चीजें वैसी होगी। अब आज मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त है, मैं बहुत प्राउड करता हूँ इस चीज को लेकर। अभी फोन कर दो ना भाई, मुझे ₹1,00,000 चाहिए, एक फोन पे आ जाएगा। तो ऐसे हैं दोस्त, लड़के ऐसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आधी रात को हम भी किसी के काम आए हैं, इसलिए आज सब हमारे काम आ रहे हैं। तो वो सब चीजें वैसी है, इसलिए जरूरी है दोस्त रहना चाहिए। आप राजस्थान में कहाँ से हो? मैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। बीकानेर, हाँ जी। तो गाँव जाते हो अभी? साल में 1-2 बार। हाँ, बचपन से। गाँव में ज्यादा अच्छा लगता है या शहर में? नहीं, देखो बेसिकली देखो तो गाँव बहुत अच्छा है, पर इधर कमाना पड़ रहा है। वातावरण, जो माहौल, जो मजा गांव में वो यहाँ नहीं है। वो जो यहाँ है वो गांव में नहीं है। वो गांव में नहीं है क्योंकि अपना लोगों को क्या हो गया, शुरू से वो कंजस्टेड रहने की आदत पड़ चुकी है। हाँ। अब वो गांव में बड़े बड़े खुले घर है, वो उसमें वो जो खालीपन है वो महसूस होने लगता है कि यार यहाँ कोई नहीं है। यहाँ एक कमरे में पड़े हैं हम लोग, 2-2, 3-3 जन, 4-4 जन। सही में हम एक छोटे से रूम में बैठे हैं, खुश है, पता नहीं खुश है क्योंकि आदत पड़ चुकी है। हमारा उसमें किचन है, सब कुछ है हमारा। पर अगर हम गाँव में जाते हैं तो वो, और गांव वाले कभी जब हमारे शहर आते हैं, उनका मन नहीं लगेगा, उनको लगता है ये क्या है, एक ही रूम में तुम लोग रहते हो। तो ऐसी चीज है। गांव में क्या खुला घर वर हो गया ना, तो उस हिसाब से वहाँ का माहौल जैसा है, वहाँ यहाँ वाले वहाँ नहीं ढल सकते, बहुत नहीं ढल सकते, बिल्कुल नहीं ढल सकते। और गाँव में क्या होता है, एक स्लो लाइफ है, आप आराम से जा रहे हो, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, खाओ पियो मजे करो बस। यहाँ पे क्या कुत्ते की तरह सुबह उठो, दौड़ो, जॉब जाओ, ऑफिस जाओ, जहाँ पे भी जा रहे हो, शाम को आओ, फिर वही वापस, वही सेम रूटीन चलता है। गांव में ऐसा नहीं है, शांति है, शांति रहती है। तो वही साल में 1-2 बार जरूर गांव जाओ, 15-20 दिन, महीना, आप जितना रह सकते हो अपने अकॉर्डिंग रहो, अपना माइंड फ्रेश करो, अपनी चीजें सही करो। गांव में बहुत ज्यादा फ्रेश होता है माइंड। हाँ भाई, बहुत ज्यादा। इस चीज में मैं जाता हूँ 10-15 दिन में इसीलिए जाता हूँ। और आप मानोगे नहीं, गाँव में मेरे कोई ज्यादा दोस्त है नहीं। मैं गाँव अगर 10 दिन, अभी रिसेंटली 12 दिन रह के आया हूँ, और 12 दिन मैंने घर के बाहर कदम नहीं रखा है। अच्छा, घर से बाहर ही नहीं गए? कुछ नहीं, मेरा फोन, मैं और घर बस इधर से इस रूम में सो रहा हूँ, पढ़ के उस रूम में चला गया, फिर उस रूम में चला गया, मम्मी सेवा कर रही थी, ले बेटा चाय कॉफी सब मिल ही जाता है। तो मैं सिर्फ आराम करने जाता हूँ। अरे मुझे कोई पूछे तो गाँव भी जाता भाई, मैं सबको होता है, यहाँ मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ पूरा एकदम, बिजनेस को लेकर के चीजें सब उल्टी पुल्टी चलती है। वहां जाके सिर्फ शांति कुछ नहीं है, सब सारे टेंशन भूल जाता है। तो ऐसा है। अच्छा, आप कुछ ऐसा हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे कि जो आपने लाइफ में कभी कोई गलती की और अभी की जो जनरेशन है, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए? नहीं, गलती मेरा जो जीवन, मेरी पर्टिकुलर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मेरा जो जीवन है, मैंने एक प्रिंसिपल में बांध रखा है, मेरे कुछ रूल रेगुलेशन है, मैं उनके खिलाफ कभी जाता नहीं। अच्छा, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मुझे गलत चीजों से डर लगता है, गलत लोगों से, मुझे किसी से डर नहीं लगता। सीधी बात ओपन माइक पे बोल रहा हूँ, मुझे किसी से नहीं लगता, चाहे वो कोई भी हो। एज अ मैन अगर आपकी ताकत है तो आपको किसी से नहीं लगता, पर गलत काम से लगता है कि आपके हाथ से कोई गलत काम नहीं हो जाए, किसी गरीब का बुरा नहीं हो जाए, या फिर ऐसा कोई काम ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी और आपकी फैमिली को उसका ब्लेम झेलना पड़े। वो सर में वो नहीं चाहिए। आप साफ नियत से काम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा काम करो, अच्छे रहो, 2 रोटी कम खाओ पर इज्जत वाली खाओ, बेइज्जती वाला कोई काम चाहिए ही नहीं। तो इस प्रिंसिपल में हमेशा जियो। तो मैंने आज तक कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई काम किया है जिसका मुझे रिग्रेट हुआ हो। किसी चीज का नहीं है। खुश हूँ अपनी जिंदगी में, जैसा भी हूँ, एकदम खुश मस्त मलंग आदमी, हमेशा हंसता रहूंगा। इसी चीज पर आजकल जो यंगस्टर बच्चे में, उनको पहले भी मैंने आपको टॉपिक में कहा, हाँ, संगत इसको सुधारो। अपने जो 18 से 25 साल की, 22 साल 23 साल की उम्र है, ये 5 साल अपने आप को सुधारो, अच्छे लोगों में रहो, अच्छे चीजें करो और आगे निकल जाओ। इन सब में कुछ नहीं रखा। आज आप बाइकों पे घूम रहे हो, चाय की टपरियों पे सिगरेटें पी रहे हो, चाय पी रहे हो, उसमें कुछ नहीं रखा है, हमने खुद नहीं किया है, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, ये ज्ञान वैसे ही आता है, सिर्फ देख के नहीं आता, हमने खुद किया है ये एक्सपीरियंस लेके। और वो क्या होता है, वो जब टाइम निकल जाता है ना, वो टाइम दोबारा कभी आएगा, दोबारा ही नहीं आएगा। हाँ, और अगर कोई भी वही यंग बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है ना, कि एज आपका बड़ा भाई है, या फिर आपका कोई खास दोस्त है, या फिर कोई परिवार में कोई भी कर रहा है कि भाई बेटा ये चीज कर तो जिंदगी बहुत आगे जाएगा, ये लाइन पकड़, ये अगर आपको कोई चीज समझ आ रही है तो उसमें फोकस करो, निकल जाओ। हाँ, मुहूर्त मत निकालो, अरे यार कर लेंगे, अभी तो क्या है, पापा कमा रहे हैं, भैया कमा रहे हैं, वो कुछ नहीं होता है। आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगा। लास्ट में एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे, अरे यार मैं तो यार रह गया, वो उसका कोई मजा नहीं है। निकल जाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, कुछ मत करो।
उसमें फोकस ये रखो चीजों बहुत पे। ज्यादा जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है, आजकल बच्चे नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं बोलना कर पड़ रहा रहे, कोई नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ में आप कोई और काम, हाँ मैंने इनको शाम मंदिर में भी देखा है। है। ओ तो वो क्या आपकी, वो थोड़े उसके बारे में कुछ बताओ। देखिए, श्याम मंदिर में तो ऐसा है कि श्याम मंदिर में पिछले 1.5 साल से सेवा में हूँ। जो अच्छा। बाहर लाइनों की व्यवस्था है उसमें हाँ हमारा हाँ। ग्रुप बहुत एक्टिव है, और हमें प्राउड भी है उस चीज का कि बाबा ने नहीं, कहीं ना कहीं। मैं भी जब हाँ, जाता हूँ 11 को मैं जाता हूँ तब मैं देखता लास्ट टाइम हूँ। अभी 3 लास्ट लाख टाइम, लोग एक दिन में दर्शन करके गए। ओहो। और सुबह आप समझो, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक ही पैर पे खड़े थे, न बैठे न सोए, बस खड़े खड़े, कभी ऊपर हो रहे हैं कभी नीचे हो रहे नीचे हैं। हो रहे हैं। नाश्ता भी जगह पे ही आ रहे के लिए, भाई समोसा तो खा लो, कब से अरे भूखे होता है, ऐसी परिस्थिति है। पर बाबा ने अपनी चौखट पे लगा रखा है, उसका धन्यवाद है। नहीं, सेवा बहुत सबको अच्छा नहीं है, मिलती है, बहुत नहीं सेवा मिलती, सबको नहीं सबको मिलती नहीं है। मिलती। भैया कि सूरत में आज 1.5-2 करोड़ लोग भी है, करोड़ लोग भी है, तो उसके अंदर अगर हम 60 लोगों को चुना गया तो समझ लो बाबा की कृपा है ये, बस और कुछ नहीं है। बहुत, मैं मतलब अब अगर हम पॉडकास्ट कर चुके हैं तो कभी कुछ लाइन वगैरह चेंज करने तो आप करवा सकते नहीं नहीं, हो। बिल्कुल फोन वो मत नहीं करना, होता। बिल्कुल फोन मत करना। मैं फोन स्विच ऑफ कर लेता हूँ ऐसी परिस्थिति में। तो ये हो नहीं सकता है। नहीं, इसमें इसमें एक्चुअल में क्या हो गया कि सूरत का जो श्याम मंदिर है, आज बाबा का मंदिर अब इतना भी बड़ा नहीं है। बहुत, हाँ पर है ना, जब ये स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था ना, हाँ तब इतना कोई नहीं था। नहीं और नहीं, लाइनें मैंने कभी नहीं देखी स्टार्टिंग में, हाँ पर कुछ टाइम के बाद में अब आप रैंडमली भी बहुत बार जाओ ना तो लाइनें चालू रहती लाइनें है बहुत चालू बार। रहती है, क्योंकि अभी जो एक जो है वो श्याम बाबा का पर्चा है, इस चीज के लिए बाबा का आशीर्वाद है। बहुत। जिनकी भी मनोकामनाएं पूरी हुई, जो भी जिनके काम हो, उस हिसाब से बाबा को अपने तो हाँ। पर्टिकुलर से क्षेत्र से ही आते हैं जिनमें जी। श्याम बाबा का पर्चा है, तो हम तो शुरू से ही मानते हैं इस चीज को। और चीजें क्या होगी ना कि सोशल मीडिया के थ्रू आजकल सब आने लग गए हैं, आने लगे। बट व्यवस्था ऐसी है, आप मंदिर में आइए, लाइनों वाइनों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि वीआईपी लाइन करना है, वीआईपी पास। देखो, जिंदगी का एक रूल बताता हूँ, आप लाइन में लगे हो, हाँ, ठीक है, आपको अगर मैक्सिमम आधा घंटा अगर लग रहा है दर्शन में, या 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर लग भी रहा है लग ना, रहा है। तो उस 1 घंटे में सिर्फ श्याम नाम का जाप करिए, या जो भी हाँ, आपके इष्ट है उसका जाप करिए। जाप। आनंद सिर्फ उतना ही है। इतना ही। आपने दर्शन किया, 1 सेकंड में आप गेट से बाहर हो गए, फिर वो दुनिया, समाज, परिवार, इसका पैसा देना, उसका ये करना है, सब वो सारे वो टेंशन, वापस आ फ्रस्ट्रेशन दिमाग में वो आ जाए। वापस चलना स्टार्ट हो कम से कम एज इट इज वो आधा घंटा तो भगवान का नाम लीजिए। नहीं नहीं, और बिना भक्ति के भगवान कभी नहीं मिलते हैं। आपको लगता है आप वीआईपी चले जाओगे भगवान आपके आ जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। बिना भक्ति पॉसिबल ही नहीं है कि भगवान आ जाए, कभी नहीं होगा ये चीज। हम तो 12-12 समझ लो 18 से 22 घंटे हम लोग खड़े रहते हैं, हाँ उसके बाद भी हमारे 11 को दर्शन नहीं हुए। हाँ। नहीं हुए, विपट मंगल हो गए, हम खुद अंदर है, बाहर अरे भीड़ को संभालने में इतना टाइम जा रहा है कि बाहर हाँ, गेट पे तो लोग चिल्ला रहे हैं, गेट बंद होने के बाद भी गेट तोड़ने की परिस्थिति आ चुकी है, ऐसा भी हुआ है। उनको अच्छा। संभाल रहे हैं, किसी के जूते चप्पल गायब हो रहे हैं, मिल नहीं रहे, उनको भी संभालने की, सब निकलो, पट मंगल हो गए। पैनिक हो जाती है बहुत, हाँ, बहुत पब्लिक पैनिक स्थिति आ जाती है। उसमें भी ऐसा निर्जला एकादशी जैसे एकादशी जो पूरे साल की सबसे बड़ी है, उसमें भी हमने दर्शन नहीं किया, जबकि पूरे दिन वहीं पे थे। पूरे दिन आप वहाँ सेवा कर रहे हो, फिर भी इनका दर्शन नहीं हो रहे, तो क्योंकि हमारा ऐसा है कि हम सेवा करके लास्ट में ही दर्शन करते हैं, पूरे दिन में नहीं करते हैं, जबकि हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, पर नहीं करते हैं। हम बाबा का आशीर्वाद है कि पहले काम करेंगे फिर आपका दर्शन करेंगे, तो ये परिस्थिति है, पर ठीक है, उसमें मजा बहुत आ रहा है। अच्छा है, क्योंकि मैंने इनको देखा है 2-3 कम से कम 4 से 5 बार मैंने देखा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, पिछले 1.5 साल से वही हूँ। 1.5 साल से वही है, तो अच्छी बात है कि ये सब चीजें आप जैसे बता रहे हो कि बहुत कम लोगों को मिल पाती बहुत है। कम लोगों को मिलती है, बहुत। सेवा सबको नहीं मिलती, सेवा सेवा सबको करना नहीं। कठिन भी है, कठिन है। आपको लगता इसके है कि लिए आप तो वहाँ खड़े नहीं, हो। इसके लिए तो मुझे लग रहा है कि वो मिली है तो आपको इसके लिए, क्योंकि आप कर पाओगे। हाँ, और जो बंदा उसको कर पाता है वो उसको ही मिलती है, उसको ही मिलती है, उसको ही क्योंकि इसमें मिलती है। पैसेंस चाहिए होता है। दिन में लाखों लोग आ रहे हैं, आप 1000 से ज्यादा बहाने आप एक दिन में याद कर लोगे, मेरी नी का प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम, शॉर्टकट रास्ते से जाने दो, 1000 तरह के प्रॉब्लम, और 1000 तरह की पैनिक परिस्थिति से आपको गुजरना भी पड़ेगा। मेंटली कहीं ना कहीं आप किसी पे चिल्ला भी रहे हो, चिल्ला रहे हैं, बोल भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, बस हाथ जोड़े, हाँ प्रभु आप जाइए, सही है। तो कुछ नहीं कर सकते। आप में पैसेंस होना चाहिए, बस पैसेंस, सेवा की भी एक ही भाव है, पैसेंस। कुछ पब्लिक का कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन आपको याद है जो आपको ऐसा लगा, थोड़ा फनी भी था और थोड़ा ऐसा ऐसा गुस्से वाला भी था कुछ? फनी उनके लिए होगा, मुझे तो गुस्सा आ जाता है। हाँ, उसमें क्या होता है कि मैं वही बात आपको कही ना कि अगर 15 मिनट दर्शन में लग रहा है तो आप उस 15 मिनट को एंजॉय कीजिए। हाँ, भाई प्रभु का नाम लीजिए, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, जो भी आपके इष्ट, आप उसका नाम लीजिए, उसको नाम स्मरण में बिताइए। पर लोग क्या करते हैं, लाइनें कूद रहे हैं, अरे वो बैरिकेड्स को अंदर आ रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं। अब ये हमारे लिए पैनिक होता है कि आपके लिए व्यवस्था बनाई है, 100 लोग हमारी टीम में, कम से कम 100 लोग होंगे ऊपर नीचे मिला के, 100 लोग आपकी व्यवस्था में खड़े हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आप आ रहे हो, आपके बीवी बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है, कोई 1% तक, बाकी इतनी भीड़ को एक साथ छोड़ दिया जाए ना,
तो शाम और तक 2-4 मर्डर की खबर आ ही जाएगी। आ ही जाएगी। हाँ, तो उसके लिए ही खड़े हैं, आपको 1% की कोई शिकायत हो ना, और दर्शन में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, भाई पानी चाहिए, कोई बेहोश हो रहा है, तो हम खड़े हैं ना उसके लिए। हाँ, उसके लिए है डॉक्टर भी टीम हमारे पास है, फायर ब्रिगेड की टीम है, सब। पुलिस अच्छा, हमारे पास, हाँ सब हाँ कुछ है। रहती। मंदिर की व्यवस्था है, बाबा का रहती है। आशीर्वाद है, कोई आपको टेंशन नहीं, फिर भी शांति से आइए ना फिर यार। अरे मैंने देखा है, जैसे ही वो एक गेट रहता है या कुछ हाँ, रहता है, हाँ। वो ऐसे लगे हुए 2 जने हैं, और जैसे उसने ओपन किया ना, पब्लिक ऐसे भागेगी ऐसे भाई झूम कि जाती है, कहीं देखा ही नहीं, ऐसे भाग जैसे रही बाबा है। जा रहे हैं भाई पकड़ो उन्हें। हाँ। तो ऐसा होता है, और बहुत बार होता लाइन में भी मैंने देखा है, कुछ 3 टाइप की लाइन होती है। है। हाँ, ठीक है, एक तो रहती है मंदिर के जस्ट भगवान के सामने, हाँ, ठीक है, एक बाबा चौखट के वाली, सामने। सेकंड, थर्ड एक और सेकंड फोर्थ, और थर्ड, और फर्स्ट लाइन के पीछे जाने के लिए लोग इतने होते हैं भाई, इतने फर्स्ट लाइन बहुत में बहुत घुसना है, ज्यादा, फर्स्ट लाइन में जाना है। बहुत ज्यादा। देखिए, आप इस चीज में कुछ भी कर लीजिए, भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ, ओके। अगर आप में भाव है, आप में वो श्रद्धा है, आप में वो विश्वास है, और आपकी भक्ति अगर अटूट है, तो आपको घर बैठे रहिए, बाबा घर पे दर्शन देने आ जाएंगे। मंदिर जाने का भी कोई वो नहीं, तो ये चीज का है भाई। आप मंदिर आओ और कुछ भी करो, मतलब आपका दिल साफ रहना बहुत जरूरी है। मन में पाप नहीं चाहिए। क्योंकि आप मंदिर आ रहे हो, ठीक है, उस टाइम तो आपका दिल साफ है, और आप बाहर क्या कर रहे हो, आप बाहर तो निकलते ही कांड शुरू हो कांड गए। शुरू, आप हाँ भाई, बाहर मार फलाने रहे को हो, उठा गाली लेते दे रहे हो, एक दूसरे को ठोक रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो नहीं है, वो आपका दर्शन नहीं वो हुआ। छल कपट, अगर ईर्ष्या का भाव अगर आप में है, तो आप फिर नॉर्मल जिंदगी में नहीं Normal। सरवाइव कर पाते हो, पर ठीक है, ये और जो बात है। आपने वो दर्शन किया, वो मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब ही नहीं हुआ। मन साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। किसी भी जरूरी। फील्ड में, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस, तो भी मन साफ ही रखो, नियत नहीं खराब एक रखो। ईमानदारी से अगर आप कोई भी काम करोगे, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को तो क्योंकि इसको मैं मेरी सबसे मुझसे ज्यादा अच्छे यही जान सकते हैं कि इन्होंने 12 साल दिए है, मैं तो अभी 3-4 साल ही हुए हैं मेरे को फील्ड हाँ, में, जो 12 फील्ड साल है। दिए हैं। 12 साल में भी आप समझो कि 12 साल पहले जिसके पास जॉब करता था, आज भी उसके यहाँ मैं चाय पीने चले जाता हूँ, तो मुझे रोक टोक नहीं है कि अरे यार नहीं। मनोहर है, बिल्कुल बाकायदा इज्जत से बिठाया जाता है, अरे यार भाई बैठ यार, आप भाई, आए हो, बैठो, चाय वाय, बच्चा चाय लेके आ भाई के लिए। नहीं, पूरी वो रिस्पेक्ट है, पूरी क्योंकि रिस्पेक्ट आपने है। वो नाम कमाया है। ये वही कमाया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वही उसके कमाया अलावा है कुछ नहीं है। भाई। अगर 5 साल पहले भी जिसके जॉब चली, आज भी उन्हें, अरे सर आइए ना, बैठे ना, तो वही चीज होगी कि वही कमाया, और कुछ नहीं कमाया। उनको बड़ा ऐसा लगता होगा कि आपने बताया कि मेरे खुद की शॉप है, अब वगैरह में दुकान हाँ करने हाँ, लगे। सबको पता है कि इसमें तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बातचीत की है, मार्केट्स पे भी की है, रिलेशनशिप पे भी किया है, और शाम मंदिर के ऊपर भी हमने भी किया है। तो मुझे लगता है अभी हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम बात कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि हम आज का जो वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया। अगर इस वीडियो के ऊपर मिनिमम से मिनिमम 500 से 1000 अगर व्यूज़ आ जाते हैं, 1 के पूरे चाहिए, पूरे 1 के, हमारे ऑडियंस 1000 का। व्यू अगर आ गए, मैं लाइक्स का नहीं बोलता, 1000 व्यू अगर आ गए, हाँ। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा। तो गाइस, मैं चाहता हूँ कमेंटमेंट यही है भाई, देख लेना, जतिन आपका परम मित्र, आपका जो भी है जतिन है, इसको बचा लेना आप। तो प्लीज मुझे बचा लो, और 1 के व्यूज इस वीडियो पे लेके आ जाओ, तो जिससे हम एपिसोड 2 या पार्ट 2 में इनको वापस बुलाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जो अभी छूट रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा हो रहा है हमारा, और इनको भी आगे काम है, मेरे को भी आगे वर्क है। तो मैं चाहता हूँ कि 1 के व्यूज़ ज़रूर आप लेके आओ, तो हम एपिसोड 2 बनाए, पार्ट 2 रेडी करें। तो आज का वीडियो हमारा यही कंप्लीट करते हैं, और आपसे मिलकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर। और हमारे ऑडियंस को कुछ कहना भाई, चाहोगे? 1 के व्यू जितना जल्दी आप लाओगे भाई, अगर मेरी बातें कहीं ना कहीं सच लग रही है, चीजें बहुत सही लग रही है, तो 1 के व्यू तो बनता है यार। बनता जतिन है। के लिए बहुत मेहनती बहुत लड़का है, बहुत। मेरा तो Thank भाई you, है, तो thank मैं you। कहूँगा बहुत मेहनती है ये चीजें। 1 के व्यू जितना जल्दी लाओगे, उतनी जल्दी हम नेक्स्ट एपिसोड शूट करेंगे, और आपको जल्दी लेके आएंगे। और मुझे लगता है जब तक आपको इनकी बातों से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा, और आपको समझ में भी आएगा, और आपको और भी जानना है, तो उसके लिए आपको 1 के व्यूज लाने पड़ेंगे हमारे वीडियो पे। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी आप फॉलो ज़रूर करें, और इनका भी पेज जो रहेगा मैं आपको मेंशन जरूर करवा मेरी दूंगा। पर्सनल आईडी है। पर्सनल आईडी, अच्छा, इनकी पर्सनल आईडी है। तो ठीक है, आपका वीडियो आज का हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे एपिसोड 2 में जरूर। एपिसोड 2 में मिलते हैं गाइस जल्दी, जरूर। बट 1 बाय के बाय, व्यू, टेक केयर, आई वांट 1 के व्यू गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो।